के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान शपथ ग्रहण होने के कुछ घंटों बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने अचानक आ रहे हैं। जैसे ही ये दावा सामने आया, ये खुलासा सामने आया, यूनुस और पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई और हर तरफ ये चर्चा शुरू हो गई कि बांग्लादेश के नए पीएम अचानक दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ओम बिरला ने ढाका में उन्हें पीएम मोदी का कौन सा लेटर दिया, जिसके बाद तारिक रहमान भारत आने की तैयारी में है। ये इस वक्त बड़ा सवाल और बड़ा दावा दुनिया के सामने है। पीएम मोदी ने लेटर में ऐसा क्या लिखा, इसका खुलासा सबसे पहले आपके सामने करते हैं, फिर आगे वीडियो में बताएंगे कि भारत के इस एक लेटर से कैसे पाकिस्तान मुसीबत में आ गया है और शहबाज की सांसें फूलने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा पुत्रा। बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ 17 फरवरी को ले ली। इसके तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। ये पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ढाका में मुलाकात के दौरान उन्हें सौंपा। सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश था। मोदी के पत्र में ऐसा क्या लिखा था, आइए उसका खुलासा आपके सामने कर देते हैं। दरअसल बता दें कि चुनावी जीत और प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई संदेश दिया गया। रहमान, उनकी पत्नी डॉक्टर जुबेदा और बेटी जाइमा को भारत आने का न्योता भी दिया गया। इस लेटर में लिखा गया कि आपसी सुविधा के समय भारत आइए, यहाँ आपका गर्मजोशी से स्वागत होगा। साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी विश्वास पर आधारित संबंधों को और मजबूत करने का भरोसा भी दिया गया। संदेश साफ था, भारत नई सरकार के साथ सकारात्मक और स्थिर रिश्ते चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी तेजी दिखाई और एक चाल चली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से भी फेडरल मंत्री एहसान इकबाल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और तारिक रहमान को इस्लामाबाद आने का आधिकारिक न्योता भी उन्होंने दे दिया। स्पष्ट है, इस्लामाबाद ढाका समीकरण को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश का इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध हमेशा सहज नहीं रहे। 1971 में हुए युद्ध और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की यादें आज भी ढाका की राजनीति में प्रभाव डालती है। हालांकि हाल के वर्षों में खासकर शेख हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने ढाका में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश जरूर की और ये दुनिया के सामने है। अब नई यानी कि बीएनपी सरकार के साथ इस रिश्तों को और आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जानना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीएनपी का रुख क्या है। बीएनपी को पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के प्रति नरम रुख रखने वाला माना जाता है। तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के कार्यकाल में इस्लामाबाद ढाका संबंध बेहतर रहे थे, लेकिन हाल के बयानों में तारिक रहमान ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलित और व्यवहारिक संबंध रखने के संकेत भी दिए हैं। अब पूरा खेल इस बात पर टिका है कि तारिक रहमान अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा कहां करते हैं, दिल्ली या फिर इस्लामाबाद। तारिक रहमान इस्लामाबाद से पहले दिल्ली आते हैं तो ये शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होगी और भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि आज के दौर में जहां दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, वॉर का डर है, ऐसे में भारत ही वो देश है जिसके साथ आज दुनिया के बड़े बड़े देश ट्रेड डील कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और बांग्लादेश भी भली भांति ये जानता है कि भारत से ही उसका खाना पीना खर्चा सब कुछ मुमकिन है। यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान बता दें कि कुछ मुद्दों पर तनाव देखने को मिला था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी कई चिंताएं उठी थी। अब बीएनपी की बड़ी जीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत की संभावनाएं जताई जा रही है। भारत का रुख फिलहाल सकारात्मक लेकिन सतर्क माना जा रहा है। कूटनीतिक बिसात बिछ चुकी है, दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के न्योते दे दिए गए। अब फैसला ढाका को करना है। खैर, अब ये भी बता दें कि गेंद बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के पाले में है। आप क्या सोचते हैं, तारिक रहमान की पहली विदेश यात्रा कहां होगी, दिल्ली या फिर इस्लामाबाद? कमेंट में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।